हेलो दोस्तों। हिंदू धर्म में शादी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शादी से पहले कई तरह की बातों को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही एक गोत्र में शादी करना बहुत अशुभ माना जाता है। इसीलिए लोग शादी करने के पहले लड़का और लड़की के गोत्र को देखकर ये बात साफ करते हैं कि दोनों का गोत्र अलग होना चाहिए। गोत्र को इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि अगर एक गोत्र में शादी होती है तो ये एक ही परिवार के वंशज माने जाते हैं। माना जाता है कि एक ही गोत्र में शादी करने से पति और पत्नी के बीच समस्याएं पैदा होने लगती हैं और दोनों में अनबन रहती है। इसके अलावा एक ही गोत्र में शादी करने के बाद उनके बच्चों को भी परेशानियां और बीमारियां होने का खतरा होता है, जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि गोत्र क्या होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर गोत्र होता क्या है। हिंदू धर्म में गोत्र के जरिए कोई भी अपने या किसी और के वंश का पता लगा सकता है। कई जातियों में यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मूल पिता और मूल परिवार जिससे आप ताल्लुक रखते हैं उसका पता चलता है। आपको बता दें कि भारत में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। इन सभी जातियों में गोत्र समान रूप से पाए जाते हैं और वो सभी गोत्र महत्वपूर्ण होते हैं। गोत्र एक ऐसा जरिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से वंश से ताल्लुक रखते हैं और किस जाति के हैं। अगर आपको गोत्र का अर्थ बताया जाए तो इसका अर्थ है गौ, गौरक्षा और गौरक्षक। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गोत्र हमारे सनातन धर्म में कितना महत्व रखता है। हिंदू धर्म में गोत्र का इस्तेमाल शादी और अन्य धार्मिक चीजों में होता है। जब भी विवाह के लिए लड़के और लड़की के परिवार वाले बात करते हैं तो सबसे पहले वो गोत्र ही देखते हैं, जिससे उन्हें इस बारे में जानकारी मिल सके कि कहीं वो हमारे ही वंश के लोग तो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक ही गोत्र में शादी हो गई तो लड़का और लड़की भाई बहन माने जाएंगे। शादी के दौरान जब लड़के लड़की का गोत्र देखा जाता है तो लड़के और लड़की की माँ का गोत्र, पिता का गोत्र और दोनों की दादी का गोत्र मिलाया जाता है। इन सभी लोगों के गोत्र दोनों ही परिवार में अलग अलग होने चाहिए। अगर इन तीनों गोत्र में से एक भी गोत्र मिलता है तो लड़का लड़की को एक भाई बहन के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ, पिता या दादी में से जिसका भी गोत्र मिलता है वो दोनों परिवार उसी के वंशज होते हैं। इसीलिए लड़का लड़की भी भाई बहन माने जाते हैं और उनकी शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये था धार्मिक कारण, पर गोत्र का एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर एक ही गोत्र या एक ही वंशज के लोग आपस में शादी करते हैं तो इसका सीधा असर शादीशुदा जोड़े की संतान पर पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो संतान में विचार, पसंद, व्यवहार जैसी सभी चीजें एक जैसी ही होती हैं जो उसके माता पिता में होती है। कई शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब कोई एक ही वंशज या गोत्र में शादी करता है तो उसकी संतान को परेशानियां भी काफी होती हैं, जैसे नकारात्मक सोच और जन्म से ही गंभीर रोग होने का खतरा होता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अजय अब आपसे आज्ञा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।